हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम बात कर रहे हैं क्लास 5 का हमारी दुनिया का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसमें आप अपना क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई जहाँ पर कराई जाती है बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सवाल। देखिए, आज के सवाल में सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि सुमी के नानी के बेटे का नाम सोमरा है, सोमरा की बेटी सीनी है, इनका प्यारा सा एक बेटा है जिसका नाम मनीष है। सुमी मनीष का क्या लगता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा सुमी जो है मनीष की क्या लगती है, तो ऑप्शन नंबर बी मौसी। नेक्स्ट, सुमी सुभी और सीनी में क्या रिश्ता है? सुभी और सीनी में क्या रिश्ता है? तो बहन का रिश्ता है, याद रखिएगा। कमला के घर के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? याद रखिएगा, नागपुरी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? तो नागपुरी भाषा बोलते हैं। विमला अपने पिताजी के साथ कहाँ रहती है? तो विमला अपने पिताजी के साथ पाकुड़ में रहती है, याद रखिएगा। विमला के पिताजी क्या हैं? तो विमला के पिताजी एक शिक्षक हैं। अंजू को कौन सा रोग हुआ है ना? अंजू को कौन सा रोग है? तो अंजू को कौन सा रोग है? पोलियो रोग है। कौन सा वैज्ञानिक परीक्षा देने से घबराता था? कौन सा? ग्रेगरी जॉन मेंडल। याद रखिएगा, मेंडल जो है वो परीक्षा देने से क्या करता था? घबराता था। ग्रेगरी जॉन मेंडल किस परिवार में पैदा हुए थे? तो वो किसान परिवार में पैदा हुए थे। नेक्स्ट है हमारा, मेंडल ने कितने पौधे पर सूक्ष्मतम प्रयोग किया था? तो 28,000 पौधे पर। कितने पौधे पर? 28,000 पौधे पर। 28,000 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, लालिमा कौन सा पर्व मना रही है? तो लालिमा कर्मा पर्व मना रही है। कर्मा के अगले दिन सभी किसके साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं? तो किसके साथ बैठते हैं? साहूकार के साथ। लालिमा के गांव में कितने महीने तक काम मिलता है? तो लालिमा के गांव में 1 महीने तक काम मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, लालिमा के गाँव के लोग परिवार के साथ घर से दूर क्यों जाते हैं? क्योंकि धन कटनी करने के लिए। क्यों जाते हैं? धन कटनी करने के लिए, धान को काटने के लिए, ठीक है। गांव के सभी लोग को वर्ष भर काम मिले तो कौन सी परेशानी नहीं होगी? इनमें से सभी हो जाएगा। कर्ज, भूखे रहना और गरीब रहना, गरीबी हट ख़त्म हो जाएगी। यानी गांव के लोगों को यदि सालों भर काम मिलेगा तो उनका कर्ज नहीं रहेगा, वो भूखे नहीं रहेंगे और वो गरीब भी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, गांव के गरीबों को क्या कारण, गरीबी का क्या कारण है? ठीक है, काम का अभाव यानी काम की कमी है। स्वास्थ्य भी वहाँ पे लोगों का ठीक नहीं रहता है, तो दोनों जो है आपका आंसर हो जाएगा। लालिमा के बाबा परिवार में डैश है। लालिमा के बाबा परिवार में सबसे बड़े हैं, याद रखेंगे। कर्मा के शाम को औरतें व लड़कियाँ क्या करती है? तो गीत गाती है और नाचती कूदती है, ठीक है। गीत गाती है और नाचती कूदती है, याद रखिएगा। गांव वालों को कर्ज के हिसाब कौन करता है? तो साहूकार। गांव वालों के कर्ज का हिसाब कौन करता है? साहूकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटे बबलू को भी मजबूरन कहाँ काम करना पड़ा? मछली की मंडी में। छोटे बबलू को भी कहाँ काम करना पड़ा था? मछली की मंडी में। जया अपनी खिड़की से पड़ोसी के टेलीविज़न पर क्या देख रही है? चित्रहार। क्या देख रही थी? चित्रहार। समलू का जन्म कहाँ हुआ था? समलू का जन्म हुआ था जसपुर में। समलू का जन्म कहाँ हुआ था? जसपुर में, याद रखिएगा। गांव के लोग क्या काम करते थे? गांव के लोग क्या काम करते थे? बर्तन बनाना, खेती करना, कंद मूल इकट्ठा करना, इनमें से सभी, यानी ये तीनों काम वो लोग करते थे, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि समलू गांव छोड़कर कहाँ चला गया था? समलू गांव छोड़कर कलकत्ता चला गया था। समलू के रिश्तेदार कहाँ रहते थे? समलू के रिश्तेदार कलकत्ता में रहते थे। समलू किसकी याद सताती रहती थी? समलू को किसकी याद सताती रहती थी? गांव की याद सताती रहती थी। समलू को किसकी याद सताती थी? उसके गांव की याद सताती थी। शादी विवाह के काम और झगड़े गांव के कौन से लोग मिलकर निपटाते थे? तो बड़े बुजुर्ग। बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो शादी विवाह के काम और झगड़े गांव के मिलकर निपटा दिया करते थे। समलू का भाई का परिवार किस गांव से कोलकाता आया था? तो किस गांव से? जसपुर से आया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के क्या थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति थे। लकड़ी कौन काट रहा था? तो लकड़ी कौन काट रहा था? लकड़हारा काट रहा था। नेक्स्ट हमारा, लकड़हारा बार बार दोनों हाथों पर फूंक क्यों मार रहा था? ठंडा करने के लिए। क्या करने के लिए? ठंडा करने के लिए। ठंडा गरम कहानी का लेखक कौन है? ठंडा गरम कहानी का लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। लकड़हारा आलू को क्यों फूंक मार रहा था? लकड़हारा आलू को ठंडा करने के लिए फूंक मार रहा था। लकड़हारा लकड़ियाँ काटने कहाँ जाता था?
तो जंगल में जाया करता था। कहाँ जाया करता था? जंगल में। फूंक मारने से कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? फूंक मारने से बांसुरी, बिगुल और माउथ ऑर्गन तीनों बजता है, यानी इनमें से सभी। लकड़हारा लकड़ी काटकर कहाँ बेचता था? लकड़हारा लकड़ी काटकर शहर में बेचता था। कुत्ते में कमाल की शक्ति होती है, क्या चीज़ की? सूंघने की शक्ति। चींटियों में शक्ति होती है किसकी? सूंघने की। चींटियों में भी शक्ति होती है सूंघने की। दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालने के लिए ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के किस ओर होती है? ठीक, तो दाईं ओर और बाईं ओर, यानी दोनों ओर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। पक्षी जब दोनों आँखों के अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखना का दायरा जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। निम्न में से किसे रात में हर चीज़ काली और सफ़ेद दिखती है? उल्लू को। निम्न में से कौन धीमी से धीमी आवाज़ भी सुन लेता है? कौन? बिल्ली, कुत्ता, चमगादड़। इनमें से सभी, इन तीनों जो है धीमी से धीमी आवाज़ को भी सुन लेगा। निम्न में से किसके कान नहीं होते हैं? तो सांप के जो है वो कान नहीं होते हैं, याद रखिएगा। लंगूर, चिड़िया, बंदर आदि खतरा देखकर किस प्रकार अपने साथियों को सूचित करता है? तो विशेष आवाज़ निकालकर अपने साथियों को सूचित करेगा। भारत में सुनामी कब आया था? तो भारत में सुनामी आया था 2004 में। हमें हमेशा क्या ताज़ी खरीदनी चाहिए? तो फल, सब्जी या दूध, इनमें से सभी। हमें तीनों को हमेशा ताज़ा खरीदना चाहिए। हमें किस प्रकार के भोजन से परहेज करना चाहिए? हमें जो है बासी, खराब और गंदी जगह वाले भोजन से परहेज करना चाहिए। इनमें से सभी हो जाएगा। पापड़, बड़ी चटनी, अचार, जूस आदि बनाना क्या कहलाता है? तो खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य पदार्थों के पैकेट पर लिखे होते हैं क्या? खुदरा मूल्य, खराब होने की तिथि या वजन, तीनों लिखा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। निम्न में से खाद्य प्रसंस्करण नहीं है, कौन? जूते बनाना। ठीक है। खराब दूध की पहचान कैसे हो जाती है? तो को और खो, यानी वो फट जाता है और खट्टा हो जाता है, यानी दोनों होगा। मोहित को कैसे पता चला कि उसकी सब्जी खराब हो गई है? तो मोहित को कैसे पता चला था? उसकी गंध से, है ना, वो महकने लगता है, इसलिए पता चल जाता है कि सब्जी खराब हो गई। अगला सवाल है, अपनी आप बीती कौन सुना रहा था? तो मक्का। झमन दादा रामगढ़ के किस गांव के किसान थे? तो गोला गांव के किसान थे। नेक्स्ट है, मक्का अन्य अन्य बीजों की तरह किस में रहने लगा था? तो मुराई में। रस्सियाँ किस पौधे से रेसे बनाई जाती है? तो कुद्रुम के पौधे से। इनमें से खेती से जुड़े त्यौहार कौन से हैं? तो मकर संक्रांति, बैसाखी, ओणम, सभी खेती से जुड़े त्यौहार हैं। दिवाली का त्यौहार किस मौसम में मनाया जाता है? तो दिवाली का त्यौहार जो है वो शरद मौसम में मनाते हैं। इनमें झमन दादा के बेटे का नाम क्या है? तो झमन सदाबहार लाल, याद रखिएगा, ये फेमस क्वेश्चन है, आ सकता है एग्ज़ाम में। महिला किसान शांति हेम्ब्रम किस गांव में रहती है? तो किस गांव में रहती है? गोविंदपुर गांव में रहती है। शांति हेम्ब्रम किस तकनीक से धान की खेती करती है? तो श्री विधि के द्वारा। शांति हेम्ब्रम के पास कितनी खेत है? शांति हेम्ब्रम के पास 6 एकड़ खेत है। अगला सवाल है हमारा कि किन चीज़ों के नाम को सुनकर मुंह में पानी आ जाता है? किन चीज़ों? खट्टी चीज़ों के। खाना पचना कहाँ से शुरू होता है? तो मुंह से। पक्षियों के भोजन के अनुसार कौन से अंग होते हैं? पक्षियों के भोजन के अनुसार कौन से अंग होते हैं आपको बताना है? तो ऑप्शन नंबर बी, चोंच होते हैं। ठीक है। पक्षियों के पंजे किसके अनुरूप होते हैं? तो काम के अनुरूप होते हैं। शरीर में होने वाली पानी की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? तो नमक चीनी का घोल पी करके, ग्लूकोज और सलाइन पानी के द्वारा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। हमारे लिए स्वस्थ आहार कौन सा है? तो हमारे लिए स्वस्थ आहार है चावल, रोटी, दाल, सब्जी, ये स्वस्थ आहार है। तीखा स्वाद जीभ के किस भाग से पता चल जाता है? तो पिछले भाग से। ठीक है ना। खाना सही ढंग से पचता है कहाँ? चबा चबा कर खाने से। चबा चबा कर खाने से खाना सही ढंग से पच जाएगा। उल्टी दस्त होने पर किसका व्यवहार करना चाहिए? उल्टी दस्त होने पर ग्लूकोज, सलाइन पानी, चीनी, नमक घोल, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। जहाँ अनाजों को जमा कर सुरक्षित रखा जाता है क्या कहलाता है? तो गोदाम कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, पौधे को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मिट्टी की, पानी की, हवा की, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि मिर्ची भारत में कहाँ से लाई गई थी? तो दक्षिण अमेरिका से। भारत में मिर्ची कौन लेकर आया था? तो भारत में मिर्ची कौन लेकर आया था? आपका पुर्तगाली लोग। कौन लोग लेकर आया था? पुर्तगाली लोग। ठीक है। बीज में अंकुरन कैसे होता है? तो बीज में अंकुरन होता है गीले कपड़े के लपेटने से। इसमें एक बीज वाले फल कौन से हैं? तो एक बीज वाले फल है आपका आम। आम में सिर्फ एक ही बीज होता है। इसमें
बहुत से बीज वाले फल कौन से हैं? तो पपीता। पपीता में बहुत सारा बीज होता है। इसमें बिना बीज वाले पौधे कौन से हैं आपको बताना है? तो केला। केला में बीज नहीं होता है। इसमें कौन सा बीज के पैदा होते हैं? तो आपको बताना है तो गुलाब। गुलाब जो है बिना बीज के पैदा हो जाते हैं। इनमें से कौन से बीज नहीं होते हैं? तो अनाज, दाल, काली मिर्च, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, सभी बीज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सुबोध बाल समागम में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर है प्रथम पुरस्कार। सुबोध किस खेल विद्या में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो लंबी कूद में। कौन सी में? लंबी कूद में। गांव में अधिकांशतः किस प्रकार का घर होता है? तो गांव में अधिकांशतः कच्चा घर होता है। शहरों में घर किस प्रकार के होते हैं? तो शहरों में जो घर होते हैं वो पक्के घर होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि इग्लू कहाँ पाया जाता है? तो इग्लू जो है वो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में पाया जाता है। हाउस बोट कहाँ स्थित है? हाउस बोट जो है आपका कश्मीर और केरल में स्थित है। निम्न में से कौन बर्फीले प्रदेश में नहीं रहते हैं? तो कौन हो जाएगा आपका? जावा। ठीक है, बर्फीले प्रदेश में नहीं है, कौन है? जावा। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में छत की ढाल सबसे अधिक होती है? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। इसमें कौन सा घर बनाने की सामग्री नहीं है? तो फल। बालू, सीमेंट, गिट्टी ये सब घर बनाने के सामान है, लेकिन फल के द्वारा घर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। वज्रपात से भवन को बचाने के लिए, यानी जो बिजली चमकती है या बिजली गिरती है, बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो तड़ित चालक का इस्तेमाल करना चाहिए। नेपाल में भयानक भूकंप कब आया था? तो 20 अप्रैल 2014 को, याद रखेंगे। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में कितनी तीव्रता की भूकंप आई थी? तो 7.9। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बी, बम विस्फोटक। ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? आपको बताना है कौन है? तो आग। आग जो है वो मानव जनित आपदा है। आपदा के समय कौन से हमारी मदद करता है? कौन हमारी मदद करता है? पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, आसपास के लोग, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा, सभी लोग हमारी मदद करते हैं। अगला सवाल है हमारा कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 20 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 22 मार्च होगा, 20 नहीं, 22 मार्च को होगा। दसम फॉल किस गांव के निकट है? दसम फॉल तोमेरा गांव के निकट है। झारखंड का प्रमुख पर्यटक स्थल कौन सा है? तो दशमक फॉल, है ना, दशमक फॉल। नेक्स्ट, मृत सागर के 1 लीटर पानी में नमक की मात्रा कितनी होती है? 300 ग्राम। संसार का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? तो मृत सागर होगा। संसार का सबसे नमकीन सागर है, मृत सागर है। इनमें से कौन घुलनशील पदार्थ है? तो नमक जो है वो आपका घुलनशील पदार्थ है। अगला सवाल है हमारा कि गांव के लोगों के द्वारा चुनी गई संस्था क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत। गांव के लोगों की सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है? तो ग्राम पंचायत ही रखता है। गोबर, पत्ते, छिलके आदि से क्या बनाई जाती है? तो गोबर, छिलके, पत्ते आदि से खाद बनाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, मधुमक्खियों के झुंड में कितनी रानी मक्खियाँ होती है? तो 1 रानी मक्खी होती है उनके झुंड में। ठीक है, शहरों में लोगों की सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है? तो शहरों में लोगों की सुविधाओं का ध्यान नगर पालिका रखता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ स्थापित किए जाते हैं? तो ग्राम पंचायत स्तर पे। मधुमक्खियों के छत्तों से हमें क्या प्राप्त होती है? तो मधुमक्खी के छत्ते से हमें मधु प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मधुमक्खी के छत्ते मधु। मिट्टी का टीला बनाकर कौन रहता है? तो मिट्टी का टीला बनाकर दीमक रहता है। कौन रहता है? दीमक रहता है। अगला सवाल है हमारा कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो मलेरिया रोग होता है। मलेरिया के मरीज के किस मौसम में अधिक देखे जाते हैं? तो मलेरिया के मरीज जो है बरसात के मौसम में अधिक देखे जाते हैं। मच्छर का लार्वा कहाँ पनपता है? मच्छर का लार्वा पनपता है गंदे जल जमाव में, घड़ा का पानी में, बर्तन में जमे वर्षा के पानी में। तो इनमें से सभी हो जाएगा। मलेरिया की दवा का नाम क्या है? मलेरिया की दवा का नाम क्या है? कुनैन। ठीक है, कुनैन की गोली किससे बनती है? किनून की गोली जो बनती है वो सिनकोना की छाल से बनती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। नेक्स्ट है, मच्छरों के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? डेंगू रोग होता है। कौन सा रोग होता है? डेंगू रोग होता है। मच्छरों के मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मच्छरों के मारने के लिए मिट्टी का तेल, डीडीटी और कीटनाशी का प्रयोग, यानी तीनों का प्रयोग होता है। मच्छरों के लार्वा कौन खाता है? मच्छरों का लार्वा कौन खाता है? मछली खाता है। ठीक है, 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला रोनाल्ड रॉस को। मलेरिया रोग का पत्ता किसने लगाया था? पत्ता नहीं, पता होगा। मलेरिया रोग का पता किसने लगाया था? तो रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। किस कक्षा के बच्चों को सरकार की ओर से साइकिल दी जाती है? तो 9वीं कक्षा के बच्चों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त तरल ईंधन को सामान्यतः बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो तेल कहते हैं। ठीक है, विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मुंबई हाई
में किसका उत्पादन किया जाता है? तो खनिज तेल का। पेट्रोलियम का संचित भंडार कितना है? तो सीमित है। ठीक है। शहरों के घरों में किस ईंधन का व्यवहार किया जाता है? शहरों के घरों में एलपीजी ईंधन का उपयोग होता है। पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, क्या चीज़ नहीं है? तो आयुर्वेदिक दवा। पेट्रोलियम पदार्थ क्या है? आयुर्वेदिक दवा है जी, ये बिल्कुल भी नहीं है। कौन से वाहन बिना तेल के चलते हैं? कौन से वाहन? ई रिक्शा, जिसको हम लोग टोटो बोलते हैं ना, तो उसे ही हम लोग ई रिक्शा भी कहते हैं। ठीक है। कौन से वाहन तेल से चलते हैं? कौन से वाहन तेल से चलते हैं? तो मोटरसाइकिल। ठीक है, याद रखिएगा। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली थी? तो जमशेदपुर की रहने वाली थी। झारखंड के प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो झारखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के मॉडल को क्या कहते हैं? पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहते हैं। निम्न में से अंतरिक्ष में से कौन गई थी? निम्न में से अंतरिक्ष कौन गई? सुनीता विलियम्स गई थी अंतरिक्ष। पृथ्वी के आकार कैसा है? पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है, याद रखिएगा। जो चीज़ें हमारे नज़दीक होती है उसका आकार दूर की चीज़ों से कैसा होता है? तो दूर की चीज़ों से वो बड़ा लगेगा। अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष से पृथ्वी जो है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बेतुला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बेतला होगा, बेतुला नहीं, बेतला होता है। तो ये पलामू में हो, पेलामू नहीं पलामू होगा। चेरों के शासकों का किला किस नदी के किनारे बसा है? तो औरंगा नदी के किनारे बसा है, याद रखिएगा। चेरों शासकों के किले में को क्या कहा जाता है? तो पलामू का किला भी इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल है हमारा कि जंगल अधिकार कानून कब पारित किया गया? तो ये 2007 में पारित किया गया। कौन सा कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है? कौन सा कानून दिलाता है? जंगल अधिकार कानून 2007। ठीक है। कुडुख भाषा में टोड़गा का क्या अर्थ है? कुडुख भाषा में टोड़गा का अर्थ जंगल है। सूर्यमणि किस जनजाति का समाज है? सूर्यमणि किस जनजाति का समाज है? ऑप्शन नंबर बी, कुडुख जनजाति का। ठीक है। स्कूल से आते ही बच्चों ने रास्ते में हाथ पैर कहाँ धोए थे? तो बलबल के कुंड में। कहाँ धोए थे? बलबल के कुंड में। टमाटर का खेत किसका है? आपको बताना है। तो सी, भुआल भगत का। सूर्यमणि के इसके साथ शादी कर ली थी। सूर्यमणि ने विजय के साथ शादी कर लिया था। वासवी दीदी क्या है? वासवी दीदी क्या है? वासवी दीदी एक पत्रकार है, याद रखेंगे। श्री चंद्रशेखर वेंकटरमन रमन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को। सीवी रमन का जन्म तमिलनाडु में कहाँ पे हुआ था? तो चित्रुआपल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? चित्रुआपल्ली में। रमन प्रभाव कब प्रकाशित हुआ था? तो 1928 में। सीवी रमन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देंगे। चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। घंटी के बेल आइकन को दबा देंगे अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।